वी आर एट क्वेश्चन नंबर 4 कि एक मैन्युफैक्चरर वो क्या प्रोडक्शन में लेता है। तो प्रोडक्शन में लेता है नट्स एंड बोल्ट्स। सपोज मैन्युफैक्चरर produces X packet of nuts and Y packet of bolts. Manufacturer produces X packets of nuts and Y packets of bolts in a day. Some limitations are given. तो यहाँ पे नट्स और यहाँ पे बोल्ट्स और यहाँ पे लिमिटेशन मैक्सिमम आवर्स। अब दो मशीन है, मशीन ए एंड मशीन बी, दो मशीन है। दो मशीन के अंदर नट्स 1 आवर और दूसरे मशीन में 3 आवर्स। ये 3 आवर्स एंड ये 1 आवर्स। मैक्सिमम आवर्स है 12 आवर्स फॉर बोथ द मशीन्स, मशीन ए एंड मशीन बी। फिर से मैं आपको समझा दूं कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो नट एंड बोल्ट का प्रोडक्शन कर रहा है ना। 1 पैकेट बोल्ट बनाने के लिए उसको ए मशीन पे 1 घंटा जाता है और बी मशीन पे 3 घंटा जाता है। एंड बोल्ट बनाने के लिए उसको ए मशीन पे 3 घंटा और बी मशीन पे 1 घंटा जाता है। अब उसके पास मैक्सिमम 12 आवर्स है मशीन के लिए। मशीन इज वर्किंग कंडीशन इन मैक्सिमम 12 आवर्स। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट? प्रॉफिट इज गिवन। नट पे प्रॉफिट है 17.5 रुपीज और इस पे प्रॉफिट है 7 रुपीज। अब मैंने बोला कि नट्स कितनी, X पैकेट नट्स का प्रोडक्शन एंड Y पैकेट बोल्ट का प्रोडक्शन। तो आपको फिर से समझाओ कि नट्स X पैकेट है, पहले मशीन में 1 घंटे में बनता है, दूसरी मशीन में 3 घंटे में बनता है और उसका प्रॉफिट इतना है। बोल्ट जो Y पैकेट्स है वो पहले मशीन पे 3 घंटे में बनता है, दूसरे मशीन पे 1 घंटे पे और उसका प्रॉफिट 7 रुपीज है। मशीन ए 12 घंटे के लिए अवेलेबल है, मशीन बी 12 घंटे के लिए अवेलेबल है। मैक्सिमम आवर्स 12 घंटे से ज़्यादा हम मशीन नहीं मिल सकता। तो ये हमने डेटा वर्टिकल लिखा। अब उसका इक्वेशन लिखे। तो इक्वेशन में x इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव, ये तो सब में कॉमन है बिकॉज x एंड y प्रैक्टिकल सम्स है। तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखे। तो पहला इक्वेशन आएगा x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन आएगा 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 12। ऐसे दो इक्वेशन आएंगे। अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है। एंड व्हाट अबाउट द z? z इज 17.5x प्लस 7y। आगे जो सम किया था 12.7 लेक्चर में, इसके अंदर z x प्लस y था। तो आगे के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 में, और x था टेनिस के बैट, टेनिस का रैकेट, और y था बैट। तो कितने यूनिट रैकेट और कितने यूनिट बैट प्रोडक्शन करने चाहिए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये z आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, x अपॉन 12, तो यहाँ पे आएगा 12 0 एंड y अपॉन 4, तो यहाँ पे आएगा 4 0 4। तो फर्स्ट लाइन ऐसी आएगी आपकी,
दूसरी लाइन x/4 एंड y/12। ये दूसरी लाइन आ गई। नाउ बोथ द इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन 0 0 को सेटिस्फाइड करेंगे। 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12 उसको सेटिस्फाइड करेंगे। इसका मतलब ये पार्ट आएगा। इसका मतलब दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? तो आपको एलिमिनेट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3,3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एंड फाइंड आउट z। z आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक पॉइंट आया 0 4 4 0 0 4 4 0 एंड 3 3। 0 4 रखे यहाँ पे 0 4, तो z आएगा 24। अगर 4 0 रखे तो ये आएगा आई थिंक 70 एंड 3 3 रखो तो 3 3 21 एंड 51। 21 73.50। तो ये आ गया हमारा z जो प्रॉफिट है। तो z मैक्सिमम कितना आया? 73.50 रुपीज ये आया। एट विच पॉइंट 33। इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरर को X पैकेट नट्स बनाने और Y पैकेट्स बोल्ट बनाने, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसको 3 पैकेट नट्स के बनाने हैं और 3 पैकेट बोल्ट के बनाने। तो ये लिमिटेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी एंड मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है वो। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम वे क्वेश्चन नंबर 5, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू A and B में each type of screw requires the use of 2 machines, an automatic and hand operated। अब आपको 2 टाइप के स्क्रू बनाने के। क्वेश्चन नंबर 5, दो टाइप के स्क्रू बनाने और वो स्क्रू में एक आ रहा है 2 टाइप ऑफ मशीन्स, एक ऑटोमेटिक मशीन एंड हैंड ऑपरेटेड मशीन। तो ऐसा है कि स्क्रू बनाना है। कितने टाइप के स्क्रू है? A एंड B 2 टाइप के स्क्रू है। अब दोनों टाइप के स्क्रू बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन है एंड हैंड मशीन है। मीन्स A टाइप का स्क्रू बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन भी है और हैंड मशीन भी है। B टाइप का स्क्रू बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन भी है, हैंड मशीन भी है। आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। अब ये स्क्रू बनाने के लिए यहाँ पे 4 मिनट लगते हैं A टाइप के मशीन पे, और जो हैंड मशीन है उसके अंदर उसको 6 मिनट लगते हैं। B टाइप के मशीन यहाँ पे 6 मिनट लगते हैं और यहाँ पे 3 मिनट्स। क्वेश्चन देख लो आप। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास A एंड B 2 टाइप के स्क्रू मैन्युफैक्चर करना चाहता है। अब दोनों स्क्रू मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके पास 2 टाइप के मशीन है, ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड मशीन। ऑटोमेटिक मशीन में पहला स्क्रू जो है वो 4 मिनट लगाता है
और हैंड मशीन 6 मिनट लगाता है। दूसरे टाइप का जो स्क्रू है वो ऑटोमेटिक मशीन में 6 मिनट लगाता है और हैंड मशीन में 3 मिनट्स लगाता है। इट इज दिस डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब उसका मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 4 आवर्स है और यहाँ पे भी 4 आवर्स। दोनों ऑटोमेटिक मशीन एंड हैंड मशीन का मैक्सिमम टाइम है 4 आवर्स, बट दिस डेटा इज गिवन इन मिनट्स, तो 4 आवर इज कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, तो 45 मिनट्स और 240 मिनट्स हो गई है। तो पहला इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन हॉरिजॉन्टल बनते हैं। ए टाइप के स्क्रू कितने होने चाहिए, एक्स, और बी टाइप के स्क्रू वाई। आपको पहले लिखना है कि सपोज लेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस एक्स पैकेट ऑफ ए टाइप स्क्रू एंड वाई पैकेट ऑफ बी टाइप स्क्रू। सपोज मैन्युफैक्चरर produce X packet of A type and Y packet of B type screw, where X is positive and Y is positive. तो हॉरिजॉन्टल पहला इक्वेशन आएगा 4x plus 6y less than or equal to 240 and 6x plus 3y less than or equal to 240. ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन x अपॉन 60 y अपॉन 40 इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन x अपॉन 40 y अपॉन 80 इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ग्राफ। 0 0 should satisfied, तो इट इज अ बाउंडेड रीजन, इसका ग्राफ आएगा। अब ये 60 0 और 40 0 40 में से पास होगा, यहाँ पे 60 0 और यहाँ पे 0 40 में से ये पास होगा ऐसे। सेकंड इक्वेशन 40 0 एंड 0 80 में से पास होगा ऐसे। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेने के लिए मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, तो ये 6y कट हो गया। यहाँ पे 12x, 12 में से 4 जाएगा तो 8x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू 30। आई थिंक ये आपको खुद करना है। x इक्वल टू 30, तो 30 इंटू 4 120 बाई 6 20। आई थिंक इट इज 30 20। यस, उसका ओरिजिन वाला पार्ट आएगा, तो ये पार्ट आपका। अब प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर 7 रुपीज का प्रॉफिट है, एक के अंदर 7 रुपीज का और इसके अंदर 10 रुपीज का प्रॉफिट है। तो ए टाइप का स्क्रू एक पैकेट में 7 रुपीज का प्रॉफिट, तो एक्स पैकेट में कितना, एक पैकेट में 10 रुपीज का प्रॉफिट, तो वाई में कितना, ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो 7x प्लस 10y, ये आपका z हो गया। तो अब आपको कौन से पॉइंट रखने हैं इसमें, 40 रखोगे तो आपका z आएगा 280, 040 रखोगे तो z आएगा 400, 30 20 रखोगे तो 7 3 210 प्लस 200 410, तो यहाँ पे z मैक्सिमम होगा 30 20 पे z मैक्सिमम होगा 410। देख लो ऐसा ग्राफ आएगा आपका।
था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इसका बहुत लंबा होता है। आपको शांति से आपको क्वेश्चन पहले रीड करना है। फिर से मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो 2 टाइप के स्क्रू बनाना चाहता है। अब 2 टाइप में हम दिया हुआ है कि ए टाइप के स्क्रू और बी टाइप के स्क्रू। 2 टाइप के स्क्रू के अलग अलग साइज में आते हैं। अब वो मैन्युफैक्चरर को दोनों स्क्रू बनाने के लिए ऑटोमेटिक एंड हैंड मशीन, 2 टाइप के मशीन है उसके पास। अब ए टाइप के स्क्रू की बात करें हम सबसे पहले, तो ए टाइप का स्क्रू, सी द वर्टिकल लाइन ऑफ ए। ऑटोमेटिक मशीन में अगर ए टाइप का स्क्रू बनाने के लिए जाएगा तो वो 4 मिनट एक पैकेट के लिए लगेगी, और हैंड मशीन में 6 मिनट लगेगी। बी टाइप के मशीन में 6 मिनट लगेगी और उसमें 3 मिनट, हैंड मशीन में 3 मिनट। और ऑटोमेटिक मशीन में भी स्क्रू जाएंगे और हैंड मशीन में भी जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में से स्क्रू बन के आया, बाद में उसको हैंड मशीन में भी उसको शेपिंग वेपिंग कुछ करना पड़ेगा। वो टेक्निकल इश्यू है, एंड वी आर एट प्रेजेंट गो विथ मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। और दोनों मशीन अवेलेबल है 4 घंटे के लिए, मीन्स 240 मिनट्स के लिए। ए टाइप के स्क्रू का प्रॉफिट है 7 रुपीज़ पर पैकेट, एंड बी टाइप के स्क्रू का प्रॉफिट है 10 रुपीज़ पर पैकेट। तो आपका Z आएगा 7x + 10y, तो Z पूरा हो गया। नाउ गो विथ हॉरिजॉन्टल। ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो ऑटोमेटिक मशीन 4 मिनट ए स्क्रू के लिए चलेगा और 6 मिनट वाई स्क्रू के लिए, सॉरी एक स्क्रू के लिए 4 मिनट और बी स्क्रू के लिए 6 मिनट चलेगा। लेकिन हमको x पैकेट बनाएंगे तो 4x मिनट चलेगा, प्लस y पैकेट बनाएंगे तो 6y मिनट चलेगा, और उसका जो टोटल है वो 240 से कम होना चाहिए। इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड हैंड मशीन ए स्क्रू के लिए 6 मिनट चलेगा और बी स्क्रू के लिए 3 मिनट चलेगा। एक पैकेट की बात है, एक पैकेट में 6 मिनट तो एक्स पैकेट में 6x मिनट, एक पैकेट पे 3 मिनट्स तो वाई पैकेट पे 3y मिनट, और 6x + 3y वो हैंड मशीन टोटल चला। लेकिन उसके लिए लिमिटेशन है 240 मिनट्स की हमारे पास लिमिटेशन है। तो 2 इक्वेशन आ गए। बस बाद में क्या करना है आपको, x/y/ और इंटरसेप्ट फॉर्म पे ला के रख देना है, और उसके ऊपर से ग्राफ प्लॉट किया मैंने। ग्राफ प्लॉट करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपको दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करना है, ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करोगे आप तो आपको पॉइंट मिलेगा 30, 20। एंड इनर साइड का मतलब होता है ओरिजिन साइड का पार्ट, वो आपका रीजन हुआ, सॉल्यूशन रीजन। तो आपके वर्टाइसिस आ गए 0, 0, जो मैंने शो नहीं किया है क्योंकि 0, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। 0, 0 का मतलब ए टाइप के 0 पैकेट्स एंड वाई टाइप के 0 पैकेट्स मैन्युफैक्चर करो, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो अब 30, 20, 40, 0 एंड 0, 40, these 3 आर द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लिया मैंने 40, 0, 40, 0, x इज 40 एंड y इज 0, तो 280 का प्रॉफिट हुआ। 0, 40 लिया तो 400 का प्रॉफिट हुआ, एंड 30, 20 लिया तो 410 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब अगर हम ए टाइप के स्क्रू के पैकेट्स 30 पैकेट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एंड बी टाइप के स्क्रू है जो उसका 20 पैकेट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, then manufacturer gets maximum profit of 410। ऐसा सम है ये। एक्चुअली आपको लगता है कि ये क्यों पढ़ने में आता है, तो ये क्यों पढ़ने में आता है क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो मैन्युफैक्चर, ये जो टॉपिक है 6 मिनट, एक्स पैकेट, वाई पैकेट, ये पढ़, लेकिन
अगर कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर यूनिट होता है, इसमें ये जो अमाउंट होती है वो अमाउंट समथिंग लैक्स और समथिंग करोड़ में होती है। अगर आप ये ऑप्शन में जाएंगे तो आपको 400 और इसमें 410 रुपीज़ आया, लेकिन ये तो आपको सम को सिंप्लीफाई करने के लिए रुपीज़ में रखा है। एक्चुअली ये 4 करोड़ और ये 4.1 करोड़, ये 4 करोड़ और ये 4.1 करोड़। 4.1 करोड़ का मतलब 4 करोड़ 10 लैक्स। तो अगर हम ये ऑप्शन की जगह पे ये ऑप्शन में जाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट। और लिमिटेशन जो है ये आपका टाइम इतना ही जाएगा, ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया है और लिमिटेशंस दी है, वो लिमिटेशंस तो वही रहेगी। तो आपको ये लिमिटेशन का मैक्सिमम यूज़ करना है और प्रॉफिट कमाना है। ये कंसेप्ट है ये पूरा चैप्टर का। और इसके अंदर मैंने आपको आगे 12.1 में समझाया था कि कैसे सम को करना है। तो सबसे पहले आपको एक्स एंड वाई को डिफाइन करना है, बोथ आर पॉजिटिव। बाद में जो डेटा है वो डेटा लिखना है, उसके बाद इक्वेशन लिखना है। बाद में पहला इक्वेशन का इंटरसेप्ट दिखाना है, दूसरे इक्वेशन का भी इंटरसेप्ट दिखाना है। बाद में लिखना है कि ये दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 60 0 0 40, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 40 0 एंड 0 80। नाउ थर्ड पार्ट आएगा इसका। और हाँ, फर्स्ट इक्वेशन लिखा है तो विच पार्ट इज दैट, तो ओपन पार्ट मीन्स ओरिजिन साइड का पार्ट आएगा, इसमें भी ओरिजिन साइड का पार्ट आएगा। और बाद में ये जो थर्ड लेवल पे आपको ये दोनों का इंटरसेक्शन दिखाना है, जो 30-20। बाद में जेड, बाद में ग्राफ, और ग्राफ में पॉइंट आपको रखना है। ये रिस्ट्रिक्टेड रीजन आ रहा है, ओपन हाफ ऑफ ओरिजिन। देख लो ध्यान से।